नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे इस आध्यात्मिक और रहस्यमयी कथा में हार्दिक स्वागत है। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं एक ऐसी कथा जो केवल होली के रंगों की कहानी नहीं है, बल्कि सत्य और असत्य के महायुद्ध की गाथा है। यह कहानी है अहंकार और भक्ति के टकराव की, एक अत्याचारी राजा की, एक अटूट विश्वास वाले बालक की और एक ऐसी स्त्री की जिसके नाम पर आज भी होलिका दहन किया जाता है। इस कथा को अंत तक अवश्य सुनिए, क्योंकि इसमें छुपा संदेश आपके जीवन को बदल सकता है। प्राचीन काल में हिरण्यकशिपु नामक एक असुर राजा था। उसने घोर तपस्या कर सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा को प्रसन्न किया। उसकी तपस्या इतनी कठिन थी कि देवता भी विचलित हो गए थे। जब ब्रह्मा प्रकट हुए तो हिरण्यकशिपु ने अमृता का वरदान मांगा। ब्रह्मा ने कहा कि जो जन्मा है उसका अंत निश्चित है, इसलिए अमृता संभव नहीं। तब हिरण्यकशिपु ने चतुराई से वर मांगा, न वह मनुष्य से मरे, न पशु से, न दिन में, न रात में, न धरती पर, न आकाश में, न अस्त्र से, न शस्त्र से, न घर के भीतर, न बाहर। ब्रह्मा ने तथास्तु कहा और वरदान दे दिया। इस वरदान के बाद हिरण्यकशिपु का अहंकार आकाश छूने लगा। उसने स्वयं को ही भगवान घोषित कर दिया और अपने राज्य में आदेश दे दिया कि कोई भी विष्णु की पूजा नहीं करेगा। जो भी ऐसा करेगा उसे कठोर दंड मिलेगा। किंतु नियति को कुछ और ही मंजूर था। उसी हिरण्यकशिपु के घर एक पुत्र का जन्म हुआ, प्रहलाद। बचपन से ही प्रहलाद का मन भगवान विष्णु की भक्ति में लीन रहता था। गुरु के आश्रम में भी जब उसे असुर नीति सिखाई जाती तब वह विष्णु नाम का ही जाप करता। जब हिरण्यकशिपु को पता चला कि उसका अपना पुत्र उसके शत्रु विष्णु का भक्त है तो वह क्रोध से पागल हो उठा। उसने प्रहलाद को समझाया, धमकाया, पर बालक अडिग रहा। तब अत्याचारी पिता ने उसे मार डालने के अनेक प्रयास किए। कभी उसे ऊंचे पर्वत से गिराया गया, कभी विषैले सर्पों के बीच फेंका गया, कभी हाथियों से कुचलवाने का प्रयास हुआ, लेकिन हर बार प्रहलाद नारायण नारायण का जाप करता रहा और हर बार अदृश्य शक्ति उसकी रक्षा करती रही। अंततः हिरण्यकशिपु ने अपनी बहन होलिका को बुलाया। होलिका को वरदान था कि अग्नि उसे जला नहीं सकती। योजना बनी कि वह प्रहलाद को गोद में लेकर अग्नि में बैठेगी, जिससे बालक जलकर भस्म हो जाए और होलिका सुरक्षित बच निकले। विशाल चिता सजाई गई। पूरे राज्य के लोग यह दृश्य देखने एकत्र हुए। होलिका ने प्रहलाद को गोद में लिया और अग्नि में बैठ गई। प्रहलाद की आंखें बंद थीं। होठों पर विष्णु का नाम था। अग्नि की लपटें उठीं, आकाश लाल हो गया। चारों ओर भय का वातावरण था। पर तभी चमत्कार हुआ। अग्नि ने दिशा बदल ली। वरदान के प्रभाव के बावजूद होलिका की शक्ति निष्फल हो गई, क्योंकि उसका वरदान तभी तक प्रभावी था जब वह अकेली अग्नि में प्रवेश करे, न कि किसी निर्दोष भक्त को छल से जलाने के लिए। कुछ ही क्षणों में होलिका अग्नि में भस्म हो गई और प्रहलाद सुरक्षित बाहर निकल आया। यह दृश्य देखकर सब स्तब्ध रह गए। हिरण्यकशिपु का क्रोध अब चरम पर था। उसने प्रहलाद से पूछा, कहां है तेरा विष्णु? प्रहलाद ने शांत स्वर में कहा, पिताश्री, भगवान हर जगह हैं। हिरण्यकशिपु ने क्रोध में स्तंभ पर प्रहार किया और पूछा, क्या इस खंभे में भी? तभी स्तंभ फट पड़ा और वहां प्रकट हुए भगवान का अद्भुत अवतार, नरसिंह, आधा मनुष्य आधा सिंह। यह संध्या का समय था, न दिन न रात। उन्होंने हिरण्यकशिपु को चौखट पर पकड़ा, न घर के भीतर न बाहर। अपनी जांघों पर रखा, न धरती पर न आकाश में, और नाखूनों से उसका वध किया, न अस्त्र न शस्त्र। इस प्रकार ब्रह्मा के वरदान की प्रत्येक शर्त पूर्ण हुई और अधर्म का अंत हुआ। होलिका दहन की परंपरा इसी घटना की स्मृति में मनाई जाती है। यह केवल एक पर्व नहीं, बल्कि एक प्रतीक है, अहंकार के दहन का, अधर्म के अंत का और अटूट भक्ति की विजय का। जब भी हम होलिका की अग्नि जलाते हैं तो हमें अपने भीतर के क्रोध, अहंकार और ईर्ष्या को भी उसी अग्नि में समर्पित कर देना चाहिए। और अगले दिन जब रंगों की होली खेलते हैं तो वह जीवन में प्रेम, सौहार्द और नई शुरुआत का प्रतीक बनती है। यह कथा हमें सिखाती है कि चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हो, यदि मन में सच्ची श्रद्धा और विश्वास है तो ईश्वर स्वयं रक्षा के लिए अवतरित होते हैं। प्रहलाद की भक्ति और होलिका का अंत आज भी हमें यही संदेश देता है कि सत्य की राह कठिन जरूर होती है, पर अंत में विजय उसी की होती है। यह जानकारी आपको कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।